अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल वेब मेंटर मैजिक। आज की इस वीडियो में डिजिटल लॉजिक डिजाइन CS 302 के बारे में बात करेंगे, जिसका लेक्चर नंबर 5 है, जिसका टॉपिक लॉजिक गेट्स हैं। तो आज आपने मुझे कमेंट में बताना है कि आपकी ईद किस तरह की गुजरी। फर्स्ट डे आपने क्या किया, सेकंड डे क्या और थर्ड डे आपने क्या क्या किया। जब भी आप ये वीडियो देखें तो आपने जरूर मेरे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है। तो जल्दी से हम देखते हैं कि हमारे पास लॉजिक गेट्स क्या हैं। द लॉजिक सिस्टम, द डिजिटल सिस्टम शुड बी एबल टू प्रोसेस और परफॉर्म ऑपरेशंस ऑन द नंबर दे आर रिप्रेजेंटेड इन द नंबर बाइनरी नंबर सिस्टम। तो ये फर्स्ट वाली लाइन आपने जो है ये रीड वगैरह कर लेनी है। उसके बाद आपको ये मैं नेक्स्ट बता देता हूँ। जो हमारे पास सेकंड पैराग्राफ में ये इम्पोर्टेंट है लाइन। डिजिटल लॉजिक gates provide the basic building blocks. The gates perform different operations on the binary information. These logic gates are used in different combinations to implement large complex systems. Digital logic gates are represented and identified by unique symbol. ये हर एक यूनिक सिंबल के साथ आइडेंटिफाई होते हैं डिजिटल लॉजिक। द सिंबल आर यूज टू सर्किट डायग्राम, और एक सर्किट डायग्राम में भी होती है और तो टेबल में भी आप इसको समझ सकते हैं। तो ये पैराग्राफ जो कंप्लीट है ये आपके लिए एक हिंट है, ये इम्पोर्टेंट है। उसके बाद हमारे पास जो लॉजिक गेट है वो है एंड गेट। इसके बारे में हम पढ़ेंगे, इसके बारे में आप फर्दर पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशन बनाकर और इम्प्लीमेंटेशन वगैरह बनाकर आप पढ़ेंगे। The AND gates perform a logical multiplication functions, and an AND gates has multiple inputs and dash a single output। इसमें दो दो से ज्यादा मल्टीपल जो है इनपुट्स होती हैं और जो है सिंगल आउटपुट होती है। मोस्ट कॉमनली यूज एंड गेट आर टू इनपुट्स। जो मोस्ट कॉमनली यूज होता है उसमें एंड गेट में टू इनपुट्स होती हैं और वन आउटपुट उनकी होती है। एंड गेट इज रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल। शो डायग्राम, तो ये डायग्राम में शो किया हुआ है, ये आपको नजर भी आ रही है ये डायग्राम, या इसको इस तरह में आप जिस तरह समझ सकें इस डायग्राम को। उसके बाद इसका एक ट्रुथ टेबल आ जाता है, जिसमें आपको ये जो है ना सिंपल वगैरह सिंबल या इसकी जो है ना ट्रुथ टेबल आपको समझना किस तरह है ये मैं आपको बता देता हूँ। इसका जो ट्रुथ टेबल है इसमें ये है कि जब आपके पास ये जो एंड गेट है ये मल्टीप्लाई का साइन है, इसको मल्टीप्लाई इसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे कि ये हो गया 0 मल्टीप्लाई 0, तो आंसर भी इसका 0 आएगा। अब इसके बाद ये 0 मल्टीप्लाई 1 जब हम लिखेंगे तो 0 ही आएगा। 1 के साथ 0 मल्टीप्लाई होगा। अब 1 मल्टीप्लाई 0 तो 0 ही होगा, ठीक है। और 1 मल्टीप्लाई 1 तो 1 होगा। तो मतलब कि जब दोनों कंडीशन जो है पॉजिटिव इनपुट्स आपके पास जो होंगी, पॉसिबल इनपुट्स जो दो हैं वो दोनों, या तीन है तो तीनों ही जब होंगी तो फिर इसकी आउटपुट जो है 1 होगी जब ये ट्रू होंगी। अगर एक भी फॉल होगी तो इसमें आउटपुट इसकी फॉल्स हो जाएगी, मतलब कि 0 हो जाएगी। उसके बाद हमारे पास ये एक छोटी सी डायग्राम है, इसे आप छोड़ दें। जो इम्पोर्टेंट्स हैं पॉइंट्स या कुछ भी है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा इसी वीडियो में। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है और गेट। ये हमारे पास और गेट एंड गेट के बाद वाला इम्पोर्टेंट गेट है। इसमें द और गेट परफॉर्म अ बूलियन ऐड फंक्शन। इसमें ऐड फंक्शन यूज होता है, उसमें मल्टीप्लाई का फंक्शन यूज होता है, इसमें एंड फंक्शन यूज होता है। एंड उसके बाद आ जाता है एंड और गेट हैज मल्टीपल इनपुट्स एंड सिंगल आउटपुट्स। मोस्ट कॉमनली यूज और गेट्स आर टू इनपुट्स और गेट्स। तो ये जो है इसकी डेफिनेशन जो है तकरीबन जो है वो एंड गेट की तरह ही है। ये डिफरेंस नहीं है, बस इसकी डायग्राम में थोड़ा सा डिफरेंस है। इसमें आ जाता है ये जो है इसकी कर्व होती है और उसके बाद ये इस तरह इसकी शेप होती है, ठीक है। पहले वाले की एंड गेट की तो सिंपल सीधी लाइन और डी बना होता था ना, तो वो नहीं, इसमें कर्व होती है और दो इनपुट्स, इसमें दो इनपुट और एक आउटपुट होती है। उसके बाद ये हमारे पास एक आ जाती है।
तो ये तो इसकी बेसिक डायग्राम है ही। उसके बाद इसका ट्रुथ टेबल, इसमें अब हम ऐड करना है, उसमें मल्टीप्लाई करना होता था। और जो है ये प्लस के सिंबल के रिप्रेजेंटेशन करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो जीरो और जीरो होगा तो जीरो ही आ जाएगा। अब जीरो प्लस वन होगा तो वन आ जाएगा आंसर में। अगर वन प्लस जीरो होगा तो वन ही आंसर आ जाएगा। और जब दोनों ही कंडीशनें ट्रू होंगी तो ट्रू ही आंसर आ जाएगा। इसको आप ट्रू फॉल्स भी कह सकते हैं। इसको आप 0 1 की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे आपको अच्छे से समझ आए। उसके बाद ये इसकी बेसिक डायग्राम्स हैं, ये आपको करने की ज़रूरत नहीं। जो मेन टॉपिक्स हैं उनका ही मैं आपको बताऊंगा और आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। ये इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं वो ही आपके साथ शेयर करूंगा। उसके बाद हमारे पास आ जाता है एंड गेट। ये थर्ड वो गेट है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट गेट है। एंड गेट, एंड गेट इज आल्सो नोन एज अ इन्वर्टर। ये एमसीक्यूज बहुत बार आता है, जब भी इसका लेक्चर का क्विज हो या मिड हो तो ये एमसीक्यूज आपको जरूर आएगा। इसकी जो प्रैक्टिकल बुक है उसमें भी ये तकरीबन आपको ये एमसीक्यूज पूछा जाएगा कि वो कौन सा गेट है जो इन्वर्टर है। तो ये आपने याद कर लेना है। उसके बाद ये इन्वर्टर आपको समझ आ गया, मतलब कि आपके पास फॉल्स होगी तो वो ट्रू हो जाएगी वैल्यू, अगर ट्रू वैल्यू है तो वो फॉल्स हो जाएगी। अगर जीरो वैल्यू है, मतलब कि जीरो है आपके पास, तो वो वन हो जाएगा। अगर वन है तो वो जीरो हो जाएगा। ये कन्वर्ट करने के लिए यूज होती है। नीचे इसका लॉजिकल जो है ट्रुथ टेबल आ जाता है। ये इसकी डायग्राम है, ये देखें, ये इसकी डायग्राम है, ये आपको नजर भी आ रही है। तो ये इसका ट्रुथ टेबल है। ये जैसे मैंने आपको बताया, इनपुट अगर ट्रू फॉल्स होगी तो आउटपुट इसकी ट्रू हो जाएगी। अगर ट्रू होगी इनपुट तो फॉल्स हो जाएगी इसकी आउटपुट। मतलब कि अगर जीरो है तो वन हो जाएगा, वन है तो जीरो हो जाएगा। इसी तरह आपको अच्छे से समझ आएगी। उसके बाद आ जाता है एंड और गेट अल्टरनेट सिंबल्स। अल्टरनेट सिंबल जो हैं एंड और के, वो क्या क्या हैं। तो ये सिंबल नीचे उन्होंने बनाए हुए हैं एंड और के। ये ये जो बबल है ये इन्वर्टर का सिंबल होता है। ये बबल अगर लग जाएगा तो ये देखें, अगर हमारे पास इस जगह पे बबल लग जाता है एक, ये एंड गेट है, इसके आगे अगर हम इन्वर्टर लगा देते हैं, ये रेस कर देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझा सकूं। तो ये देखें, ये एंड गेट है हमारे पास। अगर हम इस जगह पे इसके बबल लगा दें तो जो एंड गेट की दो वैल्यू होंगी, अगर हमारे पास दो वैल्यूओं का आंसर, टू पॉसिबल आउटपुट्स हैं ए और बी। इसको समझाने के लिए मैं आपको कह रहा हूँ ए और बी दो वैल्यूज है, इसका आंसर आउटपुट हमारे पास वन आ गया है। तो एंड गेट में इसका आंसर वन आ गया है और जब इन्वर्टर लगा होगा इसका आंसर जीरो हो जाएगा। इसी तरह ये सेम है। फिर आ जाता है हमारे पास नैंड गेट। नैंड गेट ये है कि जो हमारे पास एंड गेट है ना, उसके आगे मैंने जैसे ऊपर बताया, उसके आगे एक इन्वर्टर लग जाए तो नैंड गेट हो जाता है। तो नैंड गेट में जो आ जाता है, द नैंड गेट परफॉर्म अ फंक्शन दैट इक्विवेलेंट टू द फंक्शन परफॉर्म बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ अ एंड गेट एंड अ, और कॉम्बिनेशन इन्होंने बताया है कि एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन होता है। जिस तरह मैंने आपको बताया है, ये देखिए नीचे भी आपको आ गया, जैसे ऊपर बताया है इसी तरह आप इस तरह भी लिख सकते हैं, इस तरह भी। ये तीन डायग्राम है, किसी तरह भी आप यूज डायग्राम कर सकते हैं। अब ये देखें, एंड गेट का जो आंसर आता है वो जीरो जीरो का, वो आता है जीरो। ठीक है, तो इसमें वन लिखा है क्योंकि इन्वर्टर लगा हुआ है। अब जीरो और वन का आंसर आता है जीरो। ठीक है, एंड गेट में इसका आंसर आता है ये ये मैंने लिख दिया। एंड गेट मल्टीप्लाई का साइन होता है, एंड गेट मल्टीप्लाई का शो करता है। ठीक है, अब इसमें एंड गेट का आंसर हमने ऊपर भी लिख देना है कि ये एंड की आउटपुट है। आउटपुट आउटपुट हमारे पास एंड गेट की है। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है वन और जीरो। इसकी भी आउटपुट हमारे पास जीरो होगी, मगर हमारे पास इन्वर्टर लगा हुआ है तो इसका आंसर वन हो जाएगा। अब हमारे पास वन और वन, इसका जो एंड गेट में आंसर है वो है वन। इधर हम
ने इन्वर्टर लगाया तो इसका आंसर 0 होगा। एक चीज मेरे से मिस हो गई है, जो एक्सप्रेशन है, इसका एक्सप्रेशन एंड का क्या होगा, और का क्या होगा और नोट का क्या होगा, ये मैंने आपको बताना भूल गया हूँ। तो ये मैं आपको अब बता देता हूँ। ये देखें, नैंड गेट का जो है वो एंड का हमारे पास आ जाता है F इक्वल टू ए डॉट बी आ जाता है। अब हमारे पास इन्वर्टर लगा है तो इसके ऊपर बार आ जाएगी। एंड के लिए हम सिंपल ए डॉट बी यूज करेंगे। ये देखें, ए डॉट एफ इक्वल टू ए डॉट बी, ठीक है। और के लिए हमारे पास आ जाएगा, ये आ जाता है एंड के लिए। मैं साथ लिख देता हूँ ताकि आपको भूल ना जाए। और के लिए हमारे पास आ जाता है एफ इक्वल टू ए प्लस बी। और हमारे पास नॉट के लिए आ जाता है, नॉट के लिए आ जाता है, अगर ए है तो हमारे पास बी हो जाएगा, ठीक है। यहाँ अगर हम सिंपल फॉर्म में लिखें, हमारे पास ए था तो इसका इन्वर्ट जो है, ठीक है, वो आंसर में आ जाएगा। तो सिंपल हमारे पास नैंड का भी मैंने आपको बता दिया है। नीचे मैं आपको दिखाता हूँ। अब नैंड गेट एज अ यूनिवर्सल गेट, ये एमसीक्यूज तो तकरीबन जिस तरह इन्वर्टर का है, इसी तरह ये भी एमसीक्यूज आपको 1000 बार मिलेगा क्विज़िज़ में, मिड्स में, हर जगह पे ये आपको मिलेगा ही मिलेगा। तो ये मैं आपको ये जो है हाईलाइट कर देता हूँ। नैंड गेट इज आल्सो यूज्ड एज यूनिवर्सल गेट एज अ नैंड गेट यूज्ड टू कॉम्बिनेशन परफॉर्म फंक्शन एंड ये वो। और गेट इम्प्लीमेंटेशन, तो और गेट इम्प्लीमेंटेशन किस तरह होती है। और ये नीचे एक डायग्राम बनी है और तो टेबल बना हुआ है। ये मैंने ऊपर आपको समझाया भी है, तो आप इसको इजीली समझ सकते हैं। अब नैंड गेट इम्प्लीमेंटेशन जो है, फर्स्ट जो थी वो थी नोट गेट। तो नोट गेट की ये थी कि ये डायग्राम बनी हुई है कि दोनों की आउटपुट को हमने साथ मिला के, ठीक है, और उसके आगे हमने लगा दिया है एंड गेट, उसके आगे बबल, और फिर आंसर आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह नैंड में आ जाता है दोनों आउटपुट एंड गेट की और उसकी जो इन्वर्ट करके वैल्यू है, ठीक है, उसको उनकी दोनों वैल्यू को साथ मिला के नैंड गेट का जो है इन्वर्स आपने लिख देना है। एंड गेट में अब इसके जो है वो इजाफा हो जाता है। दो जो वैल्यू हैं जिनके इनपुट आउटपुट्स और दोनों वैल्यू हैं वो एक साथ कनेक्ट हैं, और उनका नैंड गेट जो है वो आगे वाले नैंड गेट के साथ, थर्ड वाले के साथ कनेक्ट है। इसी तरह और गेट, ये आपको और गेट ऊपर बता दिया है। और हमारे पास जो इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको कोई चीज़ बता देता हूँ। तो ये लेक्चर इसमें इतना ही है और कोई इसमें इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं है। तो एज इट इज़ आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों से ज़रूर शेयर करना ना भूलना, क्योंकि अच्छी स्टडी आपको इस चैनल पे ही मिलेगी। इस जगह लेक्चर ना तो वो आपका जो कोर्स इंस्ट्रक्शन है, जो टीचर है आपका वो भी नहीं बताएगा, वो आपको 1 घंटे की वीडियो बना देता है जिसकी आपको समझ तो आती नहीं, सिंपल नींद ही आती है। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दो और मेरी इस वीडियो को लाइक कर दो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।